नमस्कार दोस्तों, संविधान की समझ एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में पार्ट 1 को शुरू किया है, संविधान के भाग 1 को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हमने आर्टिकल 1 को कवर किया था। आर्टिकल 1 में हमने आर्टिकल 1 का मैंने बताया था कि इसका 1, 2, 3 पार्ट है। 3 का ABC है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमने बताया था डिटेल में उसको, और ये बताया था कि इसका जो राज्यों का नाम है फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है। फिर तीसरे नंबर में हमने बताया था कि राज्यों के कैटेगरी को 3 पार्ट में बांटा गया है, ABC करके। इसमें पहले आपको कौन सा राज्य क्षेत्र है वो बताया गया है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है वो बताया गया है, और कोई राज्य यदि एक्वार्ड किया जाएगा नया राज्य तो C बताया गया है। तो अब हम लोग को आगे आर्टिकल 2 देखना है। इसके बाद तो देखिए, ये आपको याद होगा, ये संविधान का इंडेक्स है। हमने ये बहुत डिटेल में आपको इसका लिए बताया था कि इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप कहीं खो तो नहीं गए हैं, इसलिए मैंने इसको फिर से आपको दिखा दिया। हम पार्ट 1 में हैं। पार्ट 1, ये पार्ट 1 यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज को पढ़ रहे हैं अभी। फिर आगे हम लोग जाएंगे, यानी आर्टिकल 1 और 4 को नया नया से धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो आर्टिकल 1 हमने कल बता दिया था। अब हम आर्टिकल 2 में है, यानी आप यह याद रख रहे हैं कि हम लोग पार्ट 1 में है। संविधान का 22 भाग था, 395 अनुच्छेद थे, और इधर 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तो हम लोग अनुसूचियाँ जैसे जैसे इससे रिलेटेड है, तो उसका जैसे हमने आर्टिकल 1 में बताया कि इसका फर्स्ट शेड्यूल में इसका रिलेशन है, और फर्स्ट शेड्यूल में राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो ये हम लोग जैसे जैसे रिलेशन आएगा वो भी बताते चलेंगे। और भाग 1 में है, ठीक, उसके बाद भाग 2, 3 करते करते हम लोग चलेंगे। तो भाग 1 मतलब भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, ये अभी आ गया आर्टिकल 2। देखिए, आर्टिकल 2 को ध्यान से पढ़िए, मैं इसको फिर आपको समझाने आऊँगा। इसका है कि एडमिशन और एस्टेब्लिश, आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए, भारत एक संप्रभु राज्य है। इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, सॉवरेन स्टेट। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के नियम, कानूनों के अंतर्गत भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है कि आप संप्रभु राज्य हैं, तो आप जो है नया विदेशी राज्यों का अधिग्रहण कर सकते हैं उसकी सहमति पर। तो इसलिए इसका अनुच्छेद में हम लोग आर्टिकल 2 में यही बात लिखी गई है। आर्टिकल 2 के अनुसार हम लोग संसद को 2 प्रकार की शक्ति है, संसद को 2 प्रकार की शक्ति है। पहला क्या, कि नए राज्यों को यूनियन में शामिल करना। जैसे हमने सिक्किम को शामिल किया था, नए राज्यों को यूनियन में शामिल करना। दूसरा क्या, नए राज्यों को स्थापित करना। यानी नए राज्यों को शामिल करने का मतलब जो विदेशी राज्य हैं, मान लीजिए कोई बांग्लादेश का कोई क्षेत्र है, या कोई भूटान नेपाल का क्षेत्र है, श्रीलंका का क्षेत्र है, वो भारत में शामिल होना चाहता है। तो हम लोग आर्टिकल 2 की मदद से पार्लियामेंट हम लोग को एडमिट करेगा, लॉ बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, यूनियन में शामिल करेगा कोई नया राज्य। और कोई नया राज्य भी स्थापित भी कर सकते हैं, हम लोग कोई नया राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं इसी के अंतर्गत, नए राज्यों का स्थापित करना। तो हमने इसके आर्टिकल 2, यहाँ पर हमने आर्टिकल 2 का जिक्र यहाँ पर लिखा नहीं है। आर्टिकल 2A, इसी के आर्टिकल 2A में हमने सिक्किम को जोड़ा है, जो जो 24 अप्रैल 1975 की बात है। 26 4 1975 को 36 अमेंडमेंट आया था। 36 अमेंडमेंट के तहत हमने सिक्किम को 36 अमेंडमेंट के तहत 1975 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, तो वो 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को हमने शामिल किया है। यही आर्टिकल 2 का मदद से शामिल किया है उसको। तो ये हम लोग का आर्टिकल 2 था, आप उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। ये आर्टिकल 2 यहाँ साफ साफ लिखा है, एडमिशन और एस्टेब्लिश ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी नए राज्यों का यूनियन में शामिल या एस्टेब्लिश या स्थापित करना।
आर्टिकल 2 की मदद से होगा। और इसको कौन करेगा, ये कौन करेगा? पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट करने का, पार्लियामेंट को अधिकार है, हम लोग को संसदीय संप्रभुता है ना, और संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में आप याद रखेंगे, संसद की संप्रभुता है और संविधान की सर्वोच्चता है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स सच ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द पार्लियामेंट थिंक्स फिट। यानी जो पार्लियामेंट जैसा टर्म एंड कंडीशन को अच्छा मतलब उसका विवेक के ऊपर छोड़ा गया है, जैसा वो सोच पाए वैसा उसका विवेकाधिकार है संसद का, जैसा टर्म्स एंड कंडीशन बने उस आधार पर वो शामिल करें नए राज्यों को। तो ये आर्टिकल 2 में हम लोग को लिखा गया है। अब महत्वपूर्ण, तो फिर नए राज्यों का निर्माण होगा कैसे? तो नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा उसकी प्रक्रिया को बताएगा आर्टिकल 3। ये आर्टिकल 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको मेरे को थोड़ा डिटेल में बताना होगा। ये यही आर्टिकल है जिसकी मदद से हम लोग 370 अनुच्छेद को हटाए हैं। 370 अनुच्छेद का जो 5 अगस्त 2019 का बात था, उसको जो जम्मू कश्मीर के मामले में था, उसको हम लोग आर्टिकल 3 की मदद से ही हटाए हैं। तो इसको हम लोग आगे डिटेल में बाद में करेंगे। फिलहाल इसको यहीं पर छोड़ते हैं, आर्टिकल 2 में आपको छोड़ते हैं। आप इसको मन में याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 1, 2 ये सब याद होना चाहिए हमें कि आर्टिकल 1 में क्या था, आर्टिकल 2 में क्या था। ऐसे करते करते धीरे धीरे करके सारा आपको याद हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।